हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपकी सारथी हूँ। इस समय आप और अपना मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है और क्या लक्षण है, और हम ऐसा क्या करें कि वह ग्रह जो है उनकी पीड़ा कम हो और हमें आशीर्वाद दें, हमें शुभ फल दें और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। यह सब बातें हम आपसे कर रहे हैं। हम सभी ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे कि किस ग्रह के पीड़ित होने के क्या लक्षण होते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव होता है, और अगर कोई ग्रह हमारा पीड़ित है तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि उनकी पीड़ा कम हो जाए और वह हमें आशीर्वाद दे। हमने अभी तक बात करी है राहु देव की, शनि देव की और बृहस्पति देव की। आज हम बात करेंगे शुक्र देव की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आप पर क्या असर होता है, आपकी ज़िंदगी में क्या सिम्टम्स होते हैं जो हम पता करें, क्या लक्षण हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी में हमें यह पता चल जाए कि हमारे जो ग्रह हैं कौन सा ग्रह पीड़ित है। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के पीड़ित होने के लक्षण बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, अंक शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूं। आइए हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के पीड़ित होने के क्या लक्षण होते हैं। शुक्र ग्रह हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्या प्राप्त करते हैं, कैसा ऐशो आराम, कैसी गाड़ियां हमारे घर में, कैसा घर है, हमारे संबंध हमारे लाइफ में सबके साथ कैसे हैं, खास तौर से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, कैसा है, हम अपनी ज़िंदगी में कितना ऐश्वर्य पाते हैं, कितना मान सम्मान पाते हैं, कौन हमें क्या देता है क्या नहीं देता। हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी भोग विलास का सामान चाहिए होता है, जो भी कुछ चाहिए होता है, वह हमें शुक्र ग्रह से प्राप्त होता है। और अगर शुक्र ग्रह पीड़ित हों तो सोचिए हमारी ज़िंदगी में कितना प्रभाव होगा और हमें किन किन समस्याओं का फेस करना होगा, हमें कैसी कैसी समस्याओं को देखना होगा और अपनी ज़िंदगी में उनका सामना करना होगा। आइए हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की बात बताने से पहले, लक्षण बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगी। अगर किसी की कुंडली में भी शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो कृपया वह ओपल और डायमंड नहीं पहने। ओपल और डायमंड कभी नहीं पहनने चाहिए अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हो। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की पीड़ा के लक्षण। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें सभी कुछ जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है वह सब हमें शुक्र ग्रह से मिलता है। लेकिन अगर शुक्र ग्रह पीड़ित हो तो आपकी जो घर में है वह कन्या धन बहुत कम होगा। आपके घर में लड़कियों का जन्म बहुत कम होगा। यह आपके घर में, आपके ख़ानदान में आप नोटिस कीजिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कन्या धन कम है या आपके घर में कन्या धन है ही नहीं, तो आप समझ जाइए कि आपके शुक्र ग्रह जो हैं वह बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर आपके शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आपके घर में धन संपदा कम होगी, आपको ऐश्वर्य की कमी होगी, आपको वाहन की कमी होगी, आपको वाहन सुख नहीं प्राप्त होगा। आप कई बार होता है कि अगर हमारे शुक्र ग्रह पीड़ित होते हैं तो हमारी बहुत बड़ी लाइफ निकल जाती है। हमारे को कोई ना कोई जो साधन होता है, ऐश्वर्य साधन जिसको आप कहेंगे, वाहन का सुख हमें नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा वाहन का सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, अचानक ही हमें कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तब हमें पता चलता है कि आज से पहले तो नहीं, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में जो है वह शुक्र ग्रह पीड़ित हैं। तो अगर यह लक्षण है कि अगर आपके कुंडली के शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। आपको वाहन सुख नहीं मिलेगा, धन की कमी होगी आपके पास। अगर आपके शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आपकी ज़िंदगी में 100% आपको, अगर आप जेंट्स हैं तो आपको किसी भी स्त्री की वजह से, किसी भी फीमेल लेडी की वजह से आपको आरोप का सामना करना पड़ेगा। आप पर वो किसी ना किसी तरीके से ब्लेम लगाएंगी और आपको उस चीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ेगा।
अगर किसी के साथ यह होता है तो यह बहुत बड़ा लक्षण है यह पता करने का कि आपके शुक्र ग्रह जो हैं वह पीड़ित हैं। अगर आपने उन पे कुदृष्टि नहीं डाली उस लेडी पे और फिर भी वो आपको ब्लेम कर रही हैं, आपको फंसा रही हैं, तो एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि हमारी कुंडली के जो शुक्र ग्रह हैं वह इस समय पीड़ित है। अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में किसी की भी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित होते हैं तो आपके परिवार में तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में जो है वह दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता। आपका दाम्पत्य जीवन अगर अस्त व्यस्त है, आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप यह जान लीजिए कि आपके शुक्र ग्रह जो हैं वह पीड़ित हैं और आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। अगर आपकी या किसी की कुंडली में भी शुक्र ग्रह पीड़ित होते हैं तो आपके जो रिलेशंस हैं वह बाहर बहुत गलत होते हैं। आप बहुत जल्दी गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। आपका आचरण जो है वह बड़ा गलत हो जाता है। आपका नज़रिया किसी के प्रति भी बहुत गलत हो जाता है। आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं होते। यह एक लक्षण है जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे शुक्र ग्रह जो हैं पीड़ित है। आपके घर में मंगल कार्य बंद हो जाते हैं, शादी ब्याह नहीं होता, विलंब होता रहता है, कोई और मंगल कार्य नहीं होता, किसी का जन्म आपके, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कन्या धन नहीं होता, कि बच्चों किसी का जन्म नहीं हो रहा, आपका परिवार नहीं बढ़ रहा। यह सब लक्षण होते हैं हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह के पीड़ित होने के। अगर किसी को शुगर है तो भी यह कारण होता है हमारी कुंडली के शुक्र ग्रह के पीड़ित होने का, जिसकी वजह से हमें शुगर जैसी बीमारी को फेस करना पड़ जाता है। यह भी एक लक्षण होता है। यह सभी लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली के जो शुक्र ग्रह हैं वह पीड़ित हैं। आइए हम बात करते हैं अब उपाय की। ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे शुक्र ग्रह की पीड़ा कम हो जाए और वह हमें आशीर्वाद दें। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हों तो सबसे पहला उपाय होता है कि आपको जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जितना सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे और जितना खुद सफ़ेद चीज़ों को धारण करेंगे, आपके वस्त्र जो हैं वह सफ़ेद हों तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो आप अपनी पॉकेट में ऑलवेज एक रुमाल जो होता है उससे सफ़ेद रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो आपके हाथ में यह जो अंगूठे के नीचे का स्थान होता है, यह पर्वत जो होता है, यह शुक्र पर्वत कहलाया जाता है। आप सुबह उठकर जल्दी उठें और बिना किसी से कोई भी बात किए, ध्यान रखिए कुछ नहीं बोलना, आपने उठना है, सुबह नहाना धोना है और एक बूंद शहद और एक बूंद इत्र लेकर अपने इस पर्वत पर मालिश करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके शुक्र ग्रह की पीड़ा कम होगी और वह आपको शुभ फल देंगे। अगर आपका यह पोषण जो है वह उभरा हुआ है तो आपके शुक्र ग्रह आपके लिए लाभकारी होंगे। ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा हाथ ही है जिसमें सारे ग्रह होते हैं। यह शुक्र ग्रह की स्थान है। अगर हमारे शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो सुबह उठकर नहा धोकर बिना किसी से बात किए, बिना कुछ खाए पिए, आप एक बूंद शहद लीजिए और एक बूंद ही इत्र लीजिए, गुलाब का इत्र लीजिए, चंदन का, जो भी आप लेना चाहें वह लीजिए और इस पर 5 मिनट तक मालिश कीजिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में जो शुक्र ग्रह का प्रभाव है वह स्वतः ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और उपाय है जिसको अगर हम करते हैं तो हमारे शुक्र ग्रह जो है बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं, वह बहुत खुश होते हैं। यह कार्य है किसी भी अंध आश्रम में या अंध विद्यालय में आप जाकर सफ़ेद चीज़ यानी खीर का दान कीजिए। आप उनको खीर खिलाइए। यह ध्यान रखिए कि आप उनको दे के नहीं आएंगे, आप ध्यान रखेंगे कि आपके सामने आप वितरण करें, आप उनको दें और वह आपके सामने खाएं। और यह खीर आप बाहर से नहीं बनवाएंगे, यह खीर आप अपने घर पर बनवा कर लेके जाएंगे। बाहर से खरीदी हुई खीर का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप अपने घर में खीर बनवाइए अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, अपनी मम्मी से, जिस मर्जी से, और उसके बाद देखिए कि आपके घर के आसपास कौन सा अंध आश्रम है, अंध विद्यालय है। आप वहां जाकर डिस्पोजेबल कटोरी लेकर जाइए और
चम्मच लेके, स्पून्स लेके जाइए और उसके बाद यह खीर जो है वह दान कीजिए, उनको खिलाइए। आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा अगर आप यह उपाय करते हैं तो। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे और चमत्कारी उपाय बताए हैं जिनकी वजह से आप अपने ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकते हैं और उनके नेगेटिव असर की जगह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आपका नहीं, आपके घर में किसी और के साथ ऐसा हो रहा है, आपके परिवार में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी चीज़ बनाई हुई अच्छी लग रही है। हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो आप देना चाहें आप बताइए, हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस वजह से कैसी प्रॉब्लम्स हमें अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ती है और ऐसा क्या है जिसको हम खुद कर कर, ना कि इतने बड़े बड़े पूजाएं कराकर, इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर कर हम करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसे आप खुद करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। लेकिन मैं मानती हूँ आज की लाइफ बहुत फास्ट है, हमें बहुत सारी चीज़ों के अगर हम करते हैं तो हमें बंधन में रहना पड़ता है। इसी वजह से हम आज बाहर जाते हैं और किसी भी ग्रह को, अगर कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित है, हमारे छोटे छोटे कार्य करने से ठीक नहीं हो रहा, हमारे सकारात्मक प्रभाव नहीं मिल रहा, तो हमें बाहर पूजा करवानी पड़ती हैं। हमें कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि जितने दिन आपकी पूजा अगर कहीं आप करवा रहे हैं, तो अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। आपकी लाइफ, आपकी जन्म पत्री में आपके ग्रह हैं जो पीड़ित हैं, जिनको आप अपने आप ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज की लाइफ में जो हम नहीं कर पाते। अगर हम करना भी चाहें तो हमारे घर में बहुत सारे बंधन आ जाते हैं, सब लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए हमें यह कार्य जो है वह बाहर करवाने पड़ते हैं। एक मैं आपसे एक विनती करूंगी कि इस साल में कोई भी स्टोन नहीं धारण कीजिएगा और हो सके तो नॉनवेज नहीं खाइएगा। यह साल शनिदेव का साल है, जो हम आज करेंगे उसका फल हम कल प्राप्त करेंगे। यह कलयुग है और साल आया है शनिदेव का, राजा शनिदेव हैं। तो आप सोचिए, शनिदेव तो वैसे ही न्यायाधीश कहलाए जाते हैं, वो काम ही यही करते हैं, उनका काम ही यही है कि वह न्याय करें, जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसे फल दें। तो इसलिए इस साल में आप हो सके तो कोई भी स्टोन धारण नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई भी स्टोन आप धारण करते हैं तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको असर करते हैं और आपको जब वह असर करते हैं, शुभ फल दे देते हैं, तो आपको उसी समय इमीडिएटली उसे उतारना पड़ता है, जो आपको नहीं पता होता। कहने वाले कह देते हैं जी ओपल पहन लीजिए, डायमंड पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए, माणिक पहन लीजिए, लेकिन जैसे ही वह असर दिखा देते हैं उसके बाद उनके साथ जो और ग्रह होते हैं वह अगर उस चीज़ से इफेक्ट करते हैं तो वह अपना नेगेटिव असर हमें देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कोई भी स्टोन, पत्थर हैं आप मत पहनिए, इससे अच्छा तो आप वनस्पति लीजिए। बहुत जितने आपके स्टोन धारण करते हैं, हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के, हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी वनस्पति हैं जो इन्हीं का काम करती हैं और इनसे ज़्यादा अच्छा करती हैं। वनस्पति का कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। आप पता कीजिए और उस वनस्पति को धारण कीजिए, उस जड़ को धारण कीजिए, जिसकी वजह से आपको शुभ फल प्राप्त होगा। उसकी वजह से कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं होगा, किसी को पीड़ा नहीं होगी। लेकिन आप स्टोन पहनते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके कुछ ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो कुछ ग्रह नेगेटिव भी हो जाते हैं। इसलिए जितना कम स्टोन पहने उतना अच्छा। हम तो ये कहेंगे मत पहनिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, किसी का बुरा मत सोचिएगा, बड़ों का अपमान नहीं कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।